कुत्ते जो है होते हैं देखते हैं, कभी उस कुतिया के पास तो कभी उस कुतिया के पास, मतलब जाते आते हैं। तो उन्हीं कुत्तों की तरह ये मर्द भी होते हैं जो मतलब एक से उनका मन नहीं भरता है, एक से नहीं मन भरता है, वो दूसरी के पास तीसरी के पास मतलब जाते आते रहते हैं। बना है, कुदरत ने बनाया है तो कुतिया बनना ही पड़ेगा। अब चाहे वो पत्नी को बनाए या किसी और गैर औरत को बनाए, अब कुछ भी बनाए। कभी कभी मामला ये लेकिन अदर लड़कियों के साथ जो कुत्तों वाली हरकत करते हैं, तो वही कुत्ते की पूंछ है, ना सीधी हुई है, कभी ना होगी। चाहे वो औरतें उसको मारे पीटे गाली दे कुछ भी करें। तो नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में स्त्री और पुरुष से ही समाज बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, उन्हें गलतियां भी नहीं कह सकते हैं। कुछ ऐसा मोहब्बत का जुनून चढ़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत का आज तक कोई रूप नहीं है। कोई ईश्वर का रूप देता है, कोई बेवफाई का रूप देता है। कुछ लोग मोहब्बत को दर्द बताते हैं तो कुछ लोग दवा बताते हैं। तो मोहब्बत कई तरीके से होती है। एक मोहब्बत में हवस की भूख होती है, एक मोहब्बत होती है जिसका इतिहास बनता है। लेकिन आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जिस समाज में कभी कभी ऐसा होता है कि पति भी जो मर्द होता है वो भी शादीशुदा होता है, औरत भी शादीशुदा होती है, उन दोनों में भी संबंध बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष एक ही होता है, दो औरतें हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक औरतें हैं और उनका दो जो है पतियों से संबंध है। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं हैं। अगर इतिहास में देखा जाए तो ज़्यादातर पुरुष ही ज़्यादा महिलाओं की संख्या में रखे हैं। तमाम राजा महाराजा थे, कई जो स्त्रियों को रखते थे। केवल एक द्रौपदी का उदाहरण आता है कि जो अकेले बेचारी 5 पुरुषों को संभालती थी। बहरहाल वो धार्मिक चीज़ें हैं, जो कुछ भी है किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा संदेश इसलिए है कि समाज में हम एक नया संदेश दें ताकि किसी के जीवन में कोई इस तरीके का संकट ना आए। तो हमारे बीच में बहुत ही जान लीजिए कि समाज में घुली मिली हुई और बहुत ही सज्जन प्रियंका जी हैं, जो कि इस विषय पर आप लोगों को एक नई सीख बताएंगी, जो कि समाज के चीज़ों को देखती हैं और उस पर जो है हमेशा विचार करती हैं कि आखिर जो समाज की समस्या है इसको कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। सबसे पहले आपसे सवाल हमारा ये है कि आजकल जो है पुरुषों में एक होड़ लगी है कि एक पत्नी को रखते हैं और फिर दूसरी पत्नी को भी साथ में रखना चाहते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? क्या कहें, पुरुष जो है प्रधान है, प्रधान तो अपनी मनमानी करता ही है। और कुत्ते जो है होते हैं देखते हैं, कभी उस कुतिया के पास तो कभी उस कुतिया के पास, मतलब जाते आते हैं। तो उन्हीं कुत्तों की तरह ये मर्द भी होते हैं जो मतलब एक से उनका मन नहीं भरता है, एक से नहीं मन भरता है, वो दूसरी के पास तीसरी के पास मतलब जाते आते रहते हैं। और जब उनकी शादी होती है तो सुंदर से सुंदर लड़की ढूंढते हैं। और आज ये जमाना है कि माँ बाप सिर्फ मतलब नाम के लिए जाते हैं लड़की को देखने, और पुरुष जाते हैं और माँ बाप देख कर आते हैं, फिर भी कहते हैं जब तक हमारा लड़का ना पसंद करी है कैसे अपने मन का हम शादी। लोग फर्जी में जाते हैं, बेमतलब जाते हैं, सिर्फ लड़कों को भेज देना चाहिए। बस गार्जियन का ओहदा निभाने जाते हैं, ठीक है, गार्जियन का ओहदा निभाने। और अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने के बावजूद साल 2 साल 6 महीने जो भी मतलब है रहने के बाद, तब तक दूसरे किसी का फोन आना शुरू हो जाता है। शादीशुदा मर्दों, चाहे वो शादीशुदा मर्दों के पास, चाहे वो शादीशुदा औरत होती है या कोई नई लड़की होती है, मतलब फोन आना शुरू हो जाता है, बात करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब क्या है वो जी, एक जैसे ये भी कहावत है कि दूसरे मेहरारू और अपन लड़कियां बड़ा नोहर लागे। जी, ये सही है। अपनी औरत जो है ना सबको कांटा चुभाती है। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, कितना भी ख्याल रखे, कितना भी कुछ करे, उसके लिए आखिर उसके लिए ही तो अपना मतलब माँ बाप का घर छोड़कर आई है, उसी के लिए अपना सारा मतलब चेंज कर दी है, पहनावा ओढ़ावा। मतलब लड़कियां आज देख रहे हैं पति के लिए सजती है, संवरती है, तमाम तरीके जीन्स पहन के घूमती हैं, बाल खुला छोड़ती हैं, लेकिन वही शादी होने के बाद आती हैं, घूंघट में रहती हैं, साड़ी पहनती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, गहने पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं और उसी के लिए करती हैं। लेकिन 1% भी पुरुष जो है उसको सोचते नहीं है, मतलब ये किसके लिए, बस हो गया, मतलब शादी हो गई, कुछ दिन रह लिए
और बच्चा हुआ या नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना तो ज़रूरी है, क्योंकि उस पर माँ बाप का प्रेशर रहता है कि हमारा मतलब पोता हो पोती हो, तो बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा और करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो भाई समाज के लिए, समाज को भी चलाना है। वो तो समाज को चलाना है, अपना वंश चलाना है। लेकिन अदर लड़कियों के साथ जो कुत्तों वाली हरकत करते हैं, तो वही कुत्ते की पूंछ है, ना सीधी हुई है, कभी ना होगी। चाहे वो औरतें उसको मारे पीटे गाली दे, कुछ भी करें, मतलब आते हैं कई औरतें ऐसी होती हैं जो ऐसा पतियों के करने पर मतलब थप्पड़ भी मारती हैं, छोड़ के जाने की भी धमकी देती हैं और चली भी जाती हैं कुछ दिन के लिए, मतलब चली जाती हैं। हमेशा के लिए तो नहीं जाएंगी, हमेशा के लिए जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, फिर तो वही पुरुष है उसका साथ मतलब निभाने के लिए, उस पुरुष के पास ही जाएगी। तो इससे अच्छा है उसके पास ही किसी तरह से घसीट चलाए। एक जैसे लोग कहावत कहते गांव में कि जैसे दाल भात या रोज पनीर खाने से मन भर जाता है, तो लोगों को कभी कभी साग खाने को भी मन करता है। तो ऐसा भी देखा जाता है पत्नी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन मर्द जो है एक बदसूरत लड़की या बदसूरत औरत से भी, यानी कि अपनी औरत से अगर खराब भी है सूरत देखने में, फिर भी उनसे चाहत करता, उनसे संबंध बनाता है। ऐसा क्यों होता है? वो एक जो है ना हवस होती है जी। और आकर्षण, और वो नहीं होता है मतलब कि वो आकर्षित हो उस पर, उसके चेहरे पर आकर्षित हो। वो सिर्फ हवस पूरी करने के लिए, मतलब हवस अपना मिटाने के लिए जो है उस लड़की का यूज करता है और उसको यही चाहिए। और जबकि ये नहीं, ऐसा कैसे हो जाता है? लोग कहते हैं कि सुंदर चीज को पा करके व्यक्ति बुरे चीज को नहीं लेता, अगर सोना पा गया तो कोयला नहीं पड़े, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। सुंदर औरत घर में बैठी रहती है और कोयले से जा करके पुरुष मोहब्बत कर लेता है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना कि कुत्ते जो होते हैं, मतलब कुत्ते तो वही पुरुष हैं। जैसे कुत्ते हैं, अभी चाहे थाली में दो खाना या नीचे दो, खाएंगे दोनों, तो वही है। मतलब अगर थाली में दोगे तब भी उसे अच्छा लगेगा, और नीचे फेंक दो तब भी अच्छा लगेगा, उसे दूर से फेंको तब भी अच्छा लगेगा, बुला के अपने पास खिलाओ तब भी अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ पुरुष का है। पुरुष को चाहे अच्छी रहे या खराब रहे, वो जाएगा तो जाएगा ही। कुत्ता है वो कुत्ते की दुम ना सीधी हुई है ना होगी, और कुत्ते की तरह हो बिहेव करेगा और नहीं बदलेगा वो। जी, आपने एक सिद्धांत मतलब सीधा ये कहा कि पुरुष कुत्ते होते हैं, लेकिन हमारे दर्शक बंधु तमाम देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रहे हैं, अच्छे बुरे सब में होते, चाहे स्त्रियां हो चाहे लड़की। तो हो सकता है कोई कमेंट में ये भी बता दे कि भाई स्त्रियां भी जो है कुतिया होती हैं, या जो है तमाम स्त्रियों में ऐसा भी पाया गया है, तमाम ऐसे न्यूज़ मिलते हैं कि शादीशुदा औरतें भी जो है कुंवारे लड़कों से संबंध बनाती हैं या किसी गैर पुरुषों से भी संबंध बनाती हैं, ऐसा भी केस आते हैं। हाँ, आता है केस, सही है। लेकिन अब जब आदमी कुत्ता बन गया है तो औरत को कुतिया बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गधा है तो गधी रहेगी, और बैल है तो गाय भी रहेगी, बकरा है तो बकरी रहेगी। तो जब ये सब संसार है, संसार में बना है, कुदरत ने बनाया है, तो कुतिया बनना ही पड़ेगा। अब चाहे वो पत्नी को बनाए या किसी और गैर औरत को बनाए, अब कुछ भी बनाए। कभी कभी मामला ये आ जाता है पति 3 वर्षों के लिए सऊदी चला जाता है, तो ऐसे में औरतें उस 3 वर्ष को कैसे बिताएं? अगर मतलब तमाम ऐसी घटनाएं आती, किसी संबंध बन जाता, पति आके उसको मार डालता है, तमाम ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो ऐसे में जो है औरतें कैसे अपने आप पे कंट्रोल करें? देखिए, औरत बहुत महान भी होती हैं और बहुत नीच भी होती हैं, ठीक है। अगर औरत अपने पति की मजबूरी समझे कि वो मेरे लिए कमाने गया है, मेरे बच्चों के लिए कमाने गया है, तो वो अपने आप को 3 साल नहीं बहुत साल बिता सकती हैं। लेकिन जिन औरतों को ये एहसास नहीं रहता है पुरुषों के, अपने पतियों के मतलब मामले में, कि मतलब वो पति मतलब मेरे लिए गया या मतलब मुझे छोड़कर गया, मेरे भरोसे गया है, तो और ये भी कुछ औरतें सोच लेती हैं कि शायद मेरा पति भी वही ये सब करता होगा, मैं भी कर लेती हूँ, क्या होता तमाम है। गाने में पिया जाहूँ जन कलकतिया वहाँ सवतिया बसेले, तो पति अगर वहाँ परदेश जाकर के रंगरेलियाँ मना रहा, फिर औरतें भी तो घर पे रंगरेलियाँ मना सकती हैं। जी, इसीलिए शायद कुछ औरतें करती होंगी, क्योंकि सभी औरतें नहीं करती हैं, सभी औरतें नहीं। हम बताए हैं कि 50% औरतें करती हैं और 100% पुरुष करते हैं। तो 50% औरतें में तो वही औरतें तो आ रही हैं। वही पुरुषों की संख्या वो ज़्यादा है, अगर देखा जाए गुनाह की संख्या वो ज़्यादा है। जी, गुनाह के मामले में वही ज़्यादा है। और आज तक ले यही सब मतलब सुने हैं
सब सुनते आ रहे हैं कि अच्छा, औरतें किसी का रेप नहीं करने गई हैं, पुरुष ही किए हैं। जी जी ठीक है, तो 100% उनका तो रहेगा ही, परसेंटेज ज़्यादा भाई रहेगा, क्योंकि रेप भी करते हैं तो रेपिस्ट भी तो पुरुष हैं, औरत थोड़ी ना करने जाती हैं या नहीं, ऐसा करवाने कैसे कर सकती है? औरतें भी रेप करती हैं। रेप करती हैं किसी मतलब किसी ने किसी के माध्यम से तो नहीं जी, जी, बताया है। नहीं, अब तमाम घटनाएं हैं, तमाम जो है कुछ ऐसी अमीर घर की औरतें होती हैं जो गरीब घर के बच्चों के साथ शोषण करती हैं। बच्चा नाजुक होता है, उसकी कम उम्र होती है, उनको शौक होता है कि हम कुंवारे लड़कों से संबंध बनाएं। ऐसी तमाम घटनाएं आती हैं। अब हमें जैसा लगा हमने बोला, जी जी और फिर भी रेपिस्ट पुरुष हैं तो हैं। जी जी। अच्छा, एक बात ये औरतें बताइए नहीं कि जो है औरतें इस बात को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती? अभी देखा जाए तो एक अजीत पेंटर है, दो पत्नियों को रखा है, तो दोनों प्यार मोहब्बत से रह रही हैं, लेकिन अक्सर जो है अगर एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी को औरत बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती है? वो शायद समाज को दिखाने के लिए मतलब हो कि वो आपस में अच्छे से रह रही हैं। अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हो सकता अभी नई हो, नई आई है, सोच रही है चलो चल जाएगा, लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे तो शायद उन बच्चों के मतलब कारण उन दोनों में झगड़ा हो, या फिर कोई और हो, या फिर अभी खाने पीने की कमी ना हो तब वो खुशी से रह रही हैं। जब खाने पीने का मतलब कभी अजीत जो है उस पत्नी को ज़्यादा कुछ कर दिया या उसके साथ ज़्यादा मतलब रहता है, तो इसके लिए होगा झगड़ा, ऐसा नहीं है, क्योंकि औरत है, औरत एक दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो होगा झगड़ा, ऐसा नहीं है। अभी नया है, हो सकता है चले। आपने जो कहा कि एक औरत एक औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन अगर क्या खुशियों से वो एक्सेप्ट कर लें, अगर मान लीजिए अगर शादीशुदा हैं, दूसरी लड़की उनके जीवन में आ गई, तो अगर अगली महिला या दोनों एक्सेप्ट कर लें, साथ में खुशियों से रहना चाहें, तो क्या नहीं रह सकती हैं? क्योंकि ऐसा करने से पति का जीवन बर्बाद हो के, जैसे कहावत है, दो नाव पे चढ़ना, कुछ फाड़ के मर जाना, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में पुरुष तो ऐसे मतलब कि एक जोश में प्यार कर लेता है दूसरी लड़की से, लेकिन जब एक दूसरे में टक्कर होती है तो ऐसे में दोनों में, जैसे जाता में गेहूँ पिसता है वैसे पुरुष बेचारा पिसता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए जो है? ऐसे में क्या होना चाहिए? क्योंकि ऐसे में देखा गया कि पत्नी भी निर्दयी हो जाती है और प्रेमिका भी निर्दयी हो जाती है। प्रेमिका अपने तरफ खींचती है, पत्नी अपने तरफ खींचती है। तो ऐसे में जो पुरुष है वहाँ पर बेचारा दिखता है, कमजोर दिखता है, और कभी कभी वो आत्महत्या भी कर लेता है। वो उसी के काबिल है, वो उसी के काबिल है, उसको सोचना चाहिए ना। और आज ये मतलब कोई छुपाया मामला थोड़ी ना है, बहुत सारे रील्स हैं, वीडियोज हैं, उसमें दिखाया जा रहा है, मतलब सच में नहीं तो रियलिटी मतलब रील बनाया जा, रील तो रियल है नहीं, रील में दिखाया जा रहा है कि औरतें जो हैं आपस में लड़ते लड़ते पतियों को ही मारने लगती हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए। और अगर वो मार खाते भी हैं ना तो उसी के काबिल हैं, उनको मारना। और अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो उनका वो अपने किए की सजा है। जी जी। और लेकिन दया नहीं दिखाएंगी। दया क्यों दिखाएं? देखिए वहाँ पर ना प्रेमिका दया दिखा पाती है, ना पत्नी। एक दूसरे में विवाद होता है तो उसका दोनों का घर जाता है तो पत्नी, और अगर बाहर गया तो प्रेमिका, तो दोनों के बीच में उसकी ज़िंदगी जो है ऐसे लटक जाती है। तो बेचारा केवल रोते हुए, यानी कि मज़ा कम पाता, सज़ा ज़्यादा भुगतता है। सजा मिलना ही चाहिए पुरुष को। जैसे आपने तो डाइट कह दिया, अगर देखा जाए तो पूजा पाठ में और भक्ति में ज़्यादातर औरतें ध्यान देती हैं ना जी। तो अगर देखा जाए तो एक इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। मतलब मैं एक सीख के लिए कह रहा हूँ, किसी को ठेस नहीं। मैं भी जो है प्रभु का भक्त हूँ, मैं भी कृष्ण भगवान को मानता हूँ, राम को मानता हूँ। कृष्ण भगवान थे, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, रुक्मणी थी, और फिर राधिका से भी प्रेम होता है, लेकिन उन दोनों में कभी विवाद नहीं हुआ। तो आखिर में उनके चरित्र को तो हमारा समाज मानता है कि श्री राम प्रभु ऐसे थे, कृष्ण भगवान ऐसे थे, सब कुछ मानता है। लेकिन औरतें क्यों नहीं नकल करती हैं कि रुक्मणी ने कैसे राधिका के जो है प्रेम को बर्दाश्त किया? बर्दाश्त किया इसलिए किया क्योंकि वो हो गई कृष्ण उनके साथ रहने लगे और राधिका को जो है छोड़ दिए उनके हाल पर। तो वैसे तो आज की भी औरतों को कर लेना चाहिए, जैसे रुक्मणी ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, कभी ऐसा मैटर नहीं आया कि झगड़ा झंझट हुआ। तो करती तो हैं। कहाँ करती हैं? करती हैं। अभी तो आप कह रहे हैं वो आत्महत्या के काबिल है, सजा पा जाए, यही सब है। औरतें उसको बर्दाश्त करती हैं, जो प्रेमिका होती हैं उसको बर्दाश्त ही करती हैं। और अगर बर्दाश्त ना करें तो जिस दिन उनको पता चलता है ना, उसी दिन उसका गला घोंट दें। और हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे साथ अगर आने वाले समय में ऐसा हुआ तो हम कर सकते हैं। पति का गला घोंट देंगे?
पति का नहीं, जैसे आप प्रेमिका की बात किए हैं ना, तो प्रेमिका का जब पति का ही गला घोट देगा तो हमारी जिंदगी का क्या फिर होगा? संस्कार कहाँ रह गया? जहाँ अगर देखा जाए पूजा पाठ से, हमने आपको उदाहरण दिया कि राधिका और रुक्मिणी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, और भी रानियाँ थी, 1600 रानियाँ थी, ऐसे में तमाम है, लेकिन उन लोगों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो आप जो है उस आदर्श से तो भूल जा रही हैं ना, आप भी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए अगर आपके जीवन में ऐसा आता है। अब जैसे कि अब हमारे आपके सामने है कि झगड़ा नहीं हुआ है, हो सकता है हुआ हो, होता उसको हो, दर्शाया ना गया। दर्शाया ना गया हो, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती है, ये सब लोग कहते हैं, औरत भी कहती हैं और पुरुष भी कहते हैं। जी 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 जी। तो एक सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर देखा जाए तो कहीं भी इतिहास में नाम प्रेमी प्रेमिकाओं का लिखा जाता, पति पत्नी का नहीं। कहीं भी आप कृष्ण रुक्मिणी नहीं लिखा पाएंगी, हर जगह अगर आपको मिलेगा तो राधे कृष्ण ही लिखा मिलेगा। तो पत्नी तो रुक्मिणी थी, लेकिन वो दर्जा क्यों राधिका को मिल गया, जबकि वो प्रेमिका थी, बाहर की।